नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे बॉलीवुड की हालत बड़ी ख़राब है। यानी कि समझ लो आईसीयू में जा चुका है। बहुत बड़े बड़े निर्माता बर्बाद हो गए, अपने प्रोडक्शन हाउस को बंद करने की कगार पर है। इन सब का मुख्य कारण है दो। पहली बात, इनको स्क्रिप्ट की कोई समझ ही नहीं है। ना प्रोड्यूसर को है, ना डायरेक्टर को है, ना ही डायरेक्टर के असिस्टेंट को है। पहली बात तो इनको हिंदी आती नहीं है। इंग्लिश में स्क्रिप्ट आती है और न जाने कौन सी भाषा में स्क्रिप्ट आती है, और कोई फीलिंग्स ही नहीं। ना राइटर को पता है, ना ही असिस्टेंट को पता है। इंग्लिश में भेज देते हैं, कहाँ से फीलिंग्स आएगी। दूसरा मुख्य, स्टार्स के नखरे। इतने करोड़ों रुपए लेते हैं स्टार्स लोग, और कहते हैं ना कि ज्वेलरी बनानी हो तो जो कारीगरी का चार्जेस है वो भी ज़्यादा हो जाता है। यानी कि प्रोड्यूसर को स्टार्स के नखरे झेलने के तो होते ही है, उसके अलावा उसके स्टाफ के भी नखरे झेलने होते हैं। उसके साथ 10 लोग तो आते हैं। 4 तो बॉडीगार्ड होंगे, 2 मेकअप मैन होंगे, 2 उसके पर्सनल आदमी होंगे, एक ड्राइवर होगा। दोस्तों, इन सबको भी पालो। तीसरी बात, जिनको पैसा मिलना चाहिए उनको तो पैसा मिलता ही नहीं है। जो स्क्रिप्ट की जननी है, जो राइटर्स है, उनको तो बहुत कम प्राइस मिलता है, बहुत कम, ना के बराबर। मतलब लिटरली भीख भांगनी पड़ती है, तब जाके प्रोड्यूसर देता है। सलीम जावेद के बाद, सलीम जावेद ने अच्छे प्राइस लिए उस वक्त, उसके बाद फिर से वही ज़ीरो पे आ गए। राइटर्स की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं फिल्म लाइन में। यही मुख्य कारण है कि फिल्में फ्लॉप हो रही है। तीसरी बात, जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो भी 75,000 1 लाख रुपया पर डे लेता है। जैसे अनुराग कश्यप ने कहा कि वो लोग भी पर डे इतना रुपया कमाते हैं, उतना तो कैमरामैन भी नहीं कमाता, और असिस्टेंट डायरेक्टर तो सबसे कम कमाता है। जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है असिस्टेंट डायरेक्टर, उसकी सैलरी बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा जो भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं और मेकअप आर्टिस्ट, ये 2 लोग बहुत कमाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मतलब स्क्रिप्ट कहाँ जा रही है और ख़र्चा कहाँ पे हो रहा है? स्क्रिप्ट पे खर्चा करना चाहिए, उस पे तो हो नहीं रहा है, फालतू चीज़ पे खर्चा हो रहा है। मतलब शरीर को सजाया है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। ऐसे ऐसे आप देख लेना, संजय लीला बंसाली की फिल्में कितना खर्चा करते कॉस्ट्यूम पे। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कितना कमाता होगा, मेकअप आर्टिस्ट। लेकिन जो राइटर्स होता है, जो स्क्रिप्ट लिखता है, जो समा बांधता है, उसको कुछ भी नहीं, बहुत कम पैसे। तो यही होगा ना दोस्तों, जहाँ पे पैसा जाना चाहिए वहाँ पे नहीं जाता। आप मेरे को बताओ, दीवार फिल्म में कौन सा फॉरेन लोकेशन था? कौन सा मनीष मल्होत्रा के कपड़े डिज़ाइनर थे वहाँ पे? कौन सा वहाँ मेकअप की ज़रूरत थी? 3-4 कैरेक्टर थे खाली, लेकिन कितनी स्क्रिप्ट कितनी ज़बरदस्त थी, कितना इमोशन था। आजकल की फिल्मों में ना इमोशन होता है, ना स्क्रिप्ट में दम होता है। बस फॉरेन लोकेशन चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे अच्छे मेकअप चाहिए, फिल्म का अंजाम जो भी हो इसमें भुगतना पड़ता है प्रोड्यूसर को। आजकल के प्रोड्यूसर कम से कम 100 करोड़ 200 करोड़, जो बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ से कॉर्पोरेट हाउस हो गए, वो लोग ही पैसा लगाते हैं, प्रोड्यूसर बेचारा फंस जाता है। इतनी कमाई होती नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 60 करोड़ तक होती है।
अगर थोड़ी बहुत अच्छी ओपनिंग लगी तो। उसके बाद क्या, उसके बाद सन्नाटा। और अगर ओपनिंग नहीं लगी तो फिल्म 20 करोड़ के अंदर ही ख़त्म हो जाती है, 20 करोड़ भी नहीं कमा पाती। और ख़र्चा हो गया 120 करोड़, 100 करोड़ कहाँ से चुकाएगा। तो यही बात है दोस्तों, जहाँ पे ये स्टार्स लोग को तो पैसा लेना ही नहीं चाहिए। जो भी बड़े बड़े स्टार हैं उनको तो पैसा लेना ही नहीं चाहिए, उनको सैलरी पे काम करना चाहिए। तभी फिल्म का बजट लेवल में आएगा। पहले के ज़माने में कहाँ कॉर्पोरेट हाउसेज होते थे। आप देखो एन चंद्रा की फिल्में, आप देखो उस ज़माने में कितने सारे छोटे प्रोड्यूसर थे जो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म बनाते थे। वो कौन से कॉर्पोरेट हाउसेज से पैसा लेते थे, वो भी यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके फिल्में बनाते थे और फिल्म बन जाती थी और बिक भी जाती थी और हिट भी हो जाती थी छोटे शहरों में। मान लो 1 करोड़ की फिल्म उस ज़माने में होती थी तो आराम से वो कमा लेते थे। यहाँ पे तो 150 करोड़, 200 करोड़, 350 करोड़, ये सब पानी ही है। पानी की तरह पैसा बहाते हैं और अंत में कलेक्शन कितना आता है, 60 करोड़, मैक्सिमम 70 करोड़। इसलिए बड़े बड़े स्टार को ये सब नखरे बंद करने चाहिए, अपने स्टाफ को ले जाना भी बंद करना चाहिए, उनको कोई सिक्योरिटी भी नहीं देनी चाहिए, उनको सैलरी पे काम करना चाहिए, उनको भी पर डे के हिसाब से देना चाहिए। तभी ये बजट कम करेगा, कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले के ज़माने के हीरो लोग कितने कम पैसे में काम करते थे। देवानंद तो सैलरी पे काम करते थे, अशोक कुमार, देवानंद जी तो सब सैलरी पे काम करते थे। इनको भी पर डे के हिसाब से ही देना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर बाद कहाँ से लाएगा इतना पैसा, कर्जा कहाँ से चुकाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।